टाइम पे यहाँ पे कुछ लोकल एथनिक ट्राइबल्स रूल करते थे। ये लेटर पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैला और बाकी एक्सप्लोरर्स भी अमेरिका एक्सप्लोर करने के लिए निकल लिए। 21 फरवरी 1965 को न्यूयॉर्क सिटी में एक स्पीच देते टाइम इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। As we're here living in the US, what is our role now? What is the way forward? दोस्तों, इंडिया के वेस्ट में ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये है यूएसए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे यहाँ पे मुस्लिम्स आए और आज उनका क्या स्टेटस है। देखिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्वीन इसाबेला की स्पॉन्सरशिप से ईस्ट इंडीज़ की खोज स्टार्ट की और बहामस के एक आइलैंड पर पहुँचे। उस टाइम पर उन्होंने इसका नाम सैन साल्वाडोर दिया। बहामस कैरेबियन सी में एक आइलैंड कंट्री है जो यूएस के पास यहाँ मैप में रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे कुछ लोकल एथनिक ट्राइबल्स रूल करते थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज के बाद स्पेनिश कोर्ट को एक लेटर भेजा जो वर्ड ऑफ हिज वोवेज के टाइटल से फेमस हुआ। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। इस लेटर में कोलंबस ने इस रीजन को मोस्ट फर्टाइल, फ्लैट टेरेन एंड अबंडेंट वाटर रीजन बताया था। ये लेटर पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैला और बाकी एक्सप्लोरर्स भी अमेरिका एक्सप्लोर करने के लिए निकल लिए और इस तरह स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड के साथ साथ इन कंट्रीज़ ने यहाँ पे कॉलोनी बनाना भी स्टार्ट कर दिया। 1750 आते आते अमेरिका का मैप कुछ ऐसा दिखता था। इसमें ये जो पिंक कलर दिख रहा है वो ब्रिटेन की टेरिटरी है, नेवी ब्लू कलर में फ्रांस की टेरिटरी है और ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो स्पेन की टेरिटरी है। और इस तरीके से अमेरिका कॉलोनाइज हो गया और इसी कॉलोनाइजेशन पीरियड में अटलांटिक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ, जिसके थ्रू अफ्रीका से स्लेव्स को अमेरिका लाया गया। इस ट्रेड के थ्रू लाए गए स्लेव्स का 10 to 20% पॉपुलेशन मुस्लिम रिलीजन को मानने वाली थी, जो 4 लाख के आसपास थी। 1750 से 1800 के पीरियड में अमेरिका अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी और 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन की लीडरशिप में अमेरिका आज़ाद हुआ। इसके बाद अमेरिका ने 1787 में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अमेरिका में किसी भी ऑफिस या पब्लिक ट्रस्ट में जॉब पाने के लिए रिलीजियस टेस्ट को क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता। इसका सीधा मतलब हुआ कि अमेरिका सभी रिलीजन्स को बराबर का हिस्सा देगा। इस आर्टिकल का अमेरिका में काफ़ी अपोज हुआ, लेकिन इस आर्टिकल को हटाया नहीं गया। इन सभी कंडीशन के बाद भी मुस्लिम्स का जीवन आसान नहीं था। मुस्लिम रिलीजन को क्रिश्चियंस एज अ थ्रेट देखते थे, इसलिए यहाँ पे इनका फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया। अरबिक स्कॉलर ओमार आइबन जो एज अ स्लेव अमेरिका गए और 1831 में अपनी बायोग्राफी पब्लिश की। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन्स को मानने वालों को कन्वर्ट करने के लिए टॉर्चर किया जाता था, लेकिन कई सारे मुस्लिम्स बाहर से कन्वर्ट होने के बाद भी अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस जैसे ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके 5 बार प्रेयर करना और बाकी प्रैक्टिसेस छुप छुप कर करते रहते थे। फिर आता है 1886 और इसी टाइम पीरियड में मिर्ज़ा गुलाम अहमद भारत में अहमदिया मूवमेंट चला रहे थे, जिसका पर्पज़ मुस्लिम धर्म को उसके रियल फॉर्मेट में रीस्टोर करना और उसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमेरिका के फेमस जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर रसेल वेब से होती है। रसेल गुलाम अहमद के थॉट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और 1888 में ऑफिशियली इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और कन्वर्ट होने के बाद अपना नेम चेंज करके मोहम्मद अलेक्जेंडर रसेल वेब कर लिया।
रसेल गुलाम अहमद के कामों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने गुलाम अहमद को मैन ऑफ गॉड की उपाधि दी और मुस्लिम धर्म को और अच्छे से समझने के लिए इंडिया आए। इंडिया आकर उसने पुणे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में स्पीचेस दी और इंडिया में कॉलोनाइजेशन की वजह से मुस्लिम्स में जो वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा था उसके खिलाफ नाराजगी जताई। इंडिया से वापस जाकर अमेरिका में रसेल ने मुस्लिम रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उसकी टीचिंग्स पर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए और 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन पहले मीटिंग हुई जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट किया। उस मीटिंग में रसेल ने मुस्लिम रिलीजन को रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से मुस्लिम रिलीजन को अमेरिका में एक एक्सेप्टेंस मिली। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में माइग्रेटिंग कंट्री के बेसिस पर कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो गए, जैसे 1906 में बोस्निया मुस्लिम कम्युनिटी और 1907 में अमेरिका मोहम्मदन सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई। इन सोसाइटी का पर्पस मुस्लिम्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उनके वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाना था और इस तरह अमेरिका में मुस्लिम रिलीजन की जड़ें फैलना स्टार्ट कर दी। और इसी तरह की एक सोसाइटी नेशनल मोहम्मदन रिलीजियस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने 1915 में यूएसए के बिडेफोर्ड में अमेरिका की पहली मॉस्क बिल्ड की। अब आपको आज ये बात नॉर्मल लग रही होगी, बट उस टाइम पे जब मुस्लिम्स को टॉर्चर करके फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा था, ऐसे टाइम पे मॉस्क का बनना किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कम नहीं था। इस तरह से अमेरिका के मुस्लिमों को एक फॉर्मल वर्शिप प्लेस मिल गया। इसके पहले छोटे छोटे ग्रुप्स छुप छुप कर किसी एक के घर पर इकट्ठा होकर प्रेयर्स करते थे और आगे चलकर 1950 आते आते अमेरिका में लगभग 20 मॉस्क बन गई थी। अब इसी टाइम फ्रेम में कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने रिलीजन को अमेरिका में रीस्टैब्लिश करने के लिए कई सारे मूवमेंट्स किए, जैसे नोबेल ड्रू अली ने 1913 में मॉरिस साइंस स्कूल ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इनके अकॉर्डिंग अमेरिका के जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो ओरिजिनली अफ्रीका के मुस्लिम्स हैं, इसीलिए अमेरिका के सारी ब्लैक पॉपुलेशन को अपने ओरिजिनल धर्म को वापस अपना लेना चाहिए और मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में आज भी एक्टिव है, जिसके करंट लीडर आर जोनेस बे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1930 में मॉरिस साइंस स्कूल ऑफ अमेरिका से इंस्पिरेशन लेते हुए वॉलेस फार्ड मोहम्मद ने नेशन ऑफ इस्लाम की स्थापना की, जिसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल था अल्लाह इज गॉड, दूसरा प्रिंसिपल था वाइट पीपल आर डेविल और तीसरा प्रिंसिपल था ब्लैक पीपल आर क्रीम ऑफ प्लैनेट। इस आइडियोलॉजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा था। तभी अमेरिका के फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली और सोशल एक्टिविस्ट माल्कम एक्स ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जिससे इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलने लगी। माल्कम एक्स नेशन ऑफ इस्लाम के एक स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। इनके व्यूज़ काफ़ी रेडिकल थे। ये ब्लैक पीपल के लिए अमेरिका में नए स्टेट की डिमांड करते थे। 21 फरवरी 1965 को न्यूयॉर्क सिटी में एक स्पीच देते टाइम इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। नेशन ऑफ इस्लाम आज भी एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लीडर लॉयस फरखान हैं। अब देखिए, इस टाइम पीरियड तक मुस्लिम्स को एक रिकॉग्निशन मिल चुकी थी, उनको प्रेयर करने के लिए मस्जिद मिल चुकी थी और अब वो इस्लाम रिलीजन्स की टीचिंग्स के लिए स्कूल और कॉलेजेस की डिमांड करने लगे थे। और इसीलिए 1930 में नेशन ऑफ इस्लाम के फाउंडर फार्ड मोहम्मद ने द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम की नींव रखी और इसी यूनिवर्सिटी के मॉडल पर सिस्टर क्लारा मोहम्मद स्कूल की स्थापना की गई। इन स्कूल और कॉलेजेस में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लाम की टीचिंग्स दी जाती थी और क्लासेस अरबिक लैंग्वेज में होती थी। इन स्कूल और कॉलेजेस ने
अमेरिका में मुस्लिम रिलीजन को इस्टेब्लिश करने में एक बड़ा रोल निभाया। देखिए ये सब चल रहा होता है और 1965 में यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट लेकर आता है, जिसे हार्ट सेलर एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू यूएस सिटीजन्स को फैमिली रीयूनिफिकेशन की लिबर्टी मिल गई और प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन के थ्रू यूएस का रास्ता खुल गया। इस एक्ट के आने के बाद एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से कई सारे प्रोफेशनल्स माइग्रेट होकर अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इस इमिग्रेशन में शिफ्ट हुए लोगों में 10 to 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। हुसैन केटानी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1950 में यूएस में मुस्लिम पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच में थी और 2002 आते आते ये पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इसके बाद आता है 2001, जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक होता है। इसके बाद अमेरिका में मुस्लिम्स की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती है। उनके ऊपर स्क्रूटनी और सर्विलांस बढ़ा दी जाती है और लोगों को इस्लाम से डर लगने लगता है। कॉमन सिटीजन्स भी मुस्लिम के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करते थे। उनको एम्प्लॉयमेंट में, हाउस रेंट करने में और पब्लिक गैदरिंग करने में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाई और पॉलिटिकल एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आज यूएस में मुस्लिम्स का अच्छा एक्सेप्टेंस बन गया है। लेकिन फिर भी कुछ रेडिकल्स ग्रुप हैं जो डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू लोगों को भड़काते रहते हैं। आप ये वीडियो देखिए। Why am I migrating here? Why am I in America? The Prophet ﷺ's companions left Mecca to go to a land that had no Muslims. We are in this country purely for the sake of Allah. The moment you make this intention, you will look at things different. People will meet you different. How could it be that your co-workers know you as a Muslim for 10 years, not once you presented Islam to them? You don't know why your purpose is here. All you guys together, we are in this country for Allah. As we're here living in the US, what is our role now? What is the way forward? Let me just quote for you an ayah of the Quran, and I'm going to try to encapsulate it. Allah is saying, do not obey the disbelievers, don't yield to them. And then He gives us the process of what to do next. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. And so make jihad against them. What is your duty as a member of the Ummah now that you are also an American? It is our physical jihad duty to fight the entire earth until we enter it into the Ummah. आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे कुछ लोग केवल पॉलिटिकल गेन के लिए लोगों में नफरत फैला रहे हैं, जिससे यूएस के लोगों में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूएस के पब्लिक सर्विसेज और सोशल सर्विसेज में अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं और कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और आपके क्या व्यूज़ हैं अमेरिकन मुस्लिम्स को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपके लिए लाते रहेंगे।